चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं का डीजीपी ने लिया जायजा। ट्रांजिट कैंप परिसर में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के लिए जायजा, यात्रियों से लिया फीडबैक। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत। कल खुलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट। पीडब्ल्यूडी ने सड़कों का निर्माण कार्य कर लिया है पूरा। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू। चारधाम यात्रा मार्ग पर तैयारियां पूरी। 2 मई को बद्रीनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। श्रीनगर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे पुलिस कप्तान। ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और उधमसिंह नगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं देहरादून शहर में जलभराव को लेकर। नगर आयुक्त नमामि बंसल गंभीर। जलभराव बड़ी समस्या, ये कहना है नगर आयुक्त नमामि बंसल का। जलभराव वाले क्षेत्रों को किया गया चिन्हित। जलभराव को लेकर योजनाएं की गई तैयार। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार किया जा रहा प्लान। क्षेत्रों में कम से कम हो जलभराव। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण पर भी किया जा सकेगा काम। तो देहरादून शहर में जलभराव को लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल अब गंभीर दिखाई दे रही हैं। जलभराव बड़ी समस्या, ये कहना है नगर आयुक्त नमामि बंसल का। जलभराव वाले क्षेत्रों को किया गया चिन्हित। जलभराव को लेकर योजनाएं की गई है तैयार। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार किया जा रहा है प्लान। क्षेत्रों में कम से कम हो जलभराव। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण पर भी किया जा सकेगा काम। बिल्कुल, वाटर लॉगिंग एक गंभीर समस्या होती है मानसून के दौरान, और इसी क्रम में ऑलरेडी जो क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके लिए स्पेसिफिक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करने के लिए नगर निगम योजना तैयार कर रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनमें कम से कम जल भराव होने पाए, और रिचार्ज पिट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण पर भी इसमें संयुक्त रूप से काम किया जाए। 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम का कपाट और 4 मई को बद्रीनाथ धाम का कपाट खुल जाएंगे। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर के पहाड़ों में सड़कों का निर्माण पिछले कई महीनों से जोरों शोरों से चल रहा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि यात्रा को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर बीआरओ का काम अभी प्रगति पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा सड़कों की कंडीशन बेहतर है। देखिए, रोड पे काफी काम किया जा चुका है। बीआरओ वालों का काम थोड़ा पीछे चल रहा है। मैंने अभी स्वयं इनके ब्रिगेडियर साहब से भी बात की है। मैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम तक की पूरी रोड मैं खुद देख के आया हूं। अभी उसमें कुछ इश्यूज पेंडिंग है, बाकी उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है। NHIDCL का एक नंद प्रयाग में जो एक स्लाइड वाला जोन है उस पे काम चल रहा है। उस पे रोड हम इतना चौड़ा करना चाह रहे हैं जिससे कि दोनों तरफ से गाड़ी निकलती रहे। स्लोप का स्टेबलाइजेशन का काम में टाइम लगता है, वो हम अभी नहीं कर पाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट बाकी सड़क जो है वो ठीक है। 2-3 जगह पे जो पिछले सालों में प्रॉब्लम आई थी, पागल नाला, कमेड़ा, बनेर पानी, चटवा पीपल, इन सब में काफी काम कर दिया है NHIDCL ने। और सड़क जो है यातायात के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और सुगम उपलब्ध कराई गई है। यमुनोत्री के रोड पे भी काफी काम कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा है, आज फाइनल कर रहे हैं वो लोग काम। इसके अलावा गंगोत्री जाने का जो रास्ता है उत्तरकाशी से, उस पे बीआरओ ने अपना काम पूरा नहीं किया है अभी तक। वही मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करें। और एक स्ट्रेच है जो उत्तरकाशी शहर के बीच में से पास होता है, उसमें एक सैंक्शन का मामला है, उस पर हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उसको करना है। तो मोटे तौर पे अगर ये देखेंगे आप तो पिछले साल से बेहतर रोड कंडीशंस हैं। बट जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसमें सिर्फ बीआरओ का एक पोर्शन छोड़ के बाकी सारी एजेंसीज ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। खाद्य पदार्थों की अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ नैनीताल जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हो रही पैकेजिंग जूस फैक्ट्री का
भंडाफोड़ किया है। जिला प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया। दरअसल सूचना के आधार पर एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली पेय पदार्थ, पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पॉलीथीन और हानिकारक केमिकल बरामद किए। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया है। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टमटा ने भी बनाई गई जूस के सैंपल भी कलेक्ट किए। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि फैक्ट्री का संचालन घरेलू बिजली और घरेलू पानी के कनेक्शन से चल रहा था। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री संचालकों के दस्तावेजों और सत्यापन की जांच कराई तो किसी तरह की कोई भी वैध कागजात उनके पास नहीं पाए गए। वहीं एसडीएम राहुल शाह ने मामले की सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राहुल शाह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे जूस के और आइसक्रीम के पाउच बना के बेचे जा रहे हैं, जो पूर्णतः अवैध रूप से बनाए जा रहे हैं। मौके में जांच में इसकी पुष्टि हुई है। कई प्रकार के फ्लेवर के ये बना रहे हैं, जिसमें आपके ऐसे केमिकल यूज किए जा रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है, जो फूड ग्रेड के नहीं है। और तत्काल प्रभाव से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। और जो अवैध रूप से एक घर के अंदर संचालित हो रहा है, जिसमें कि बिजली का कनेक्शन भी घरेलू है, पानी का कनेक्शन भी घरेलू है। इसके अलावा जो जूस में इनके द्वारा पानी उपयोग में लाया जा रहा है, वो पानी भी आपका कोई लैब टेस्टेड नहीं है, कोई फिल्टर्ड वाटर यूज नहीं है। तो उपरोक्त अनियमितताओं की दृष्टि से कार्रवाई करते हुए सीज करने की कार्रवाई की जाए। सर, 1 रुपए में 2 या 1 रुपए में एक छोटे छोटे पाउच के रूप में आइसक्रीम बना के जूस बना के बेचे जाते हैं, जिसमें मिस ब्रांडिंग की जा रही है और गलत गलत नामों से इसको बेचा जा रहा है। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो स्वास्थ्य में पड़ेगा, छोटे बच्चों को पड़ेगा। को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ गोयल वैली में एक अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिसमें एक जूस फ्रूटी जैसा ही कुछ बनाया जा रहा है और छोटे छोटे पाउच आप लोग देख सकते हैं बनाया जा रहा है। जब इसको चेक किया गया तो कोई भी लाइसेंस यहाँ पर नहीं है। इन्होंने उस पर लिखा हुआ है कि आरओ वाटर, और जबकि इनके द्वारा एक सिंपल जो पानी की सप्लाई होती है उसको यूज किया जा रहा है। केमिकल मिलाया जा रहा है, जिसको सर्च करके जब देखा गया तो प्रथम दृष्टया वो डिटर्जेंट जैसा लग रहा है। तो इस तरीके से ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ वाली चीज यहाँ पर बना रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर इसमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने इसमें खाद्य विभाग की टीम के माध्यम से इसको जो चालानी कार्रवाई है, जो एफआईआर है या जो सील करने की कार्रवाई है, सभी को यहाँ पर किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस की देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जा रही है और हरिद्वार के पतरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को इस दौरान गिरफ्तार किया है, जिसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तान आर्मी से जुड़ा पाकिस्तान जिंदाबाद वीडियो अपलोड किया था। आरोपी की पहचान देवबंद निवासी अनस के रूप में हुई है। पतरी निवासी की शिकायत पर पुलिस ने युवक को देवबंद से गिरफ्तार किया। बताया गया कि अनस अक्सर अपने मामा के घर ग्राम जसोदपुर पथरी में आता जाता था। पुलिस ने देश विरोधी गतिविधि के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। कल गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दे रही है। यात्रा की पुख्ता व्यवस्थाओं के लिए सरकार की ठोस एवं गंभीर रणनीति तैयार की गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। जहां जहां एवलांच की समस्या आती है वहां पर जेसीबी को तैनात कर दिया गया है। साथ ही इस बार चारधाम के परिसर का इंश्योरेंस भी कराया गया है। कहा कि सुरक्षा को लेकर डीजीपी और गढ़वाल कमिश्नर से बात हो चुकी है। हम और तेज करने जा रहे हैं। मैं डीजी पुलिस से और गढ़वाल कमिश्नर से हिदायत दे रहा हूं कि काफी और भी जो है सिक्योरिटी को तैनात करें। और इसके साथ साथ हम लोगों ने, आपको पता है कि इंश्योरेंस भी कराया है कि जो भी चारधाम के परिसर हैं, कोई हादसा होता है, कोई घटना घटती है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें पैसा देगी। ऐसा नहीं मैं मानता हूं। देखिए, ऐसा है, हमारा उत्तराखंड के पाकिस्तान का बॉर्डर लगता नहीं है, तो यहाँ इतना इंटरप्रिटेशन नहीं है और यहाँ पर काफी हमारी पुलिस सजग है, कोई भी ऐसी घटना होती नहीं है। और हमने पूरे यात्रा मार्ग में जहां जहां भी एवलांच होता है, जहां जहां भी पहाड़ गिरने की संभावना है, वहां पहले ही जेसीबी तैनात कर दिए हैं। मार्ग खुला रहेगा, उसका पूरा हमने बंदोबस्त किया है। और निश्चित रूप में मैं कामना करता हूं भगवान बद्री विशाल से कि यात्रा सबकी सरल और सुगम।
चारधाम यात्रा के लिए श्रीनगर को यात्रा का दूसरा अहम पड़ाव माना जाता है, इसलिए श्रीनगर की ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस का खासा फोकस रहता है। इस बार पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर श्रीनगर में खास प्लान तैयार किया है, जिससे श्रीनगर से यात्रा मार्ग पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को ट्रैफिक जाम की दिक्कत न झेलनी पड़े। खुद पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं पर गौर किया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था जाम नहीं होनी चाहिए। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि फिलहाल जो तैयारी की गई है वो संतोषजनक है, लेकिन और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत भी महसूस की गई है। श्रीनगर थाना प्रभारी को सीसीटीवी और ड्रोन से ट्रैफिक पर नजर रखने और व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यदि बारिश की वजह से कहीं भूस्खलन होता है तो रास्ते को त्वरित खुलवाने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ कर ड्यूटी में लापरवाही नहीं करने और श्रद्धालुओं से मधुर व्यवहार करने के लिए निर्देशित किया गया है। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई भी करने की चेतावनी दी गई है। चारधाम यात्रा की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने आज उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ऋषिकेश पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने नटराज चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था पर अपनी नजर घुमाई और फिर चारधाम यात्रा के ट्रांजिट कैंप परिसर में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। उन्होंने यात्रियों से व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत कर फीडबैक भी लिया है। आंतरिक बैठक भी डीजीपी ने अधिकारियों के साथ की। डीजीपी ने बताया कि चारधाम यात्रा की सुरक्षा जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। पुलिस के साथ तमाम प्रकार की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और ड्रोन के माध्यम से ट्रैफिक और चारधाम यात्रा मार्गों पर नजर रखी जा रही है। खुफिया विभाग भी उत्तराखंड के सभी बॉर्डरों और चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले शहरों से इनपुट देने में लगा है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु बेहिचक उत्तराखंड आए। उन्होंने दावा किया कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा उत्तराखंड में नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट की डिटेल सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए हैं। कल से उत्तराखंड राज्य में जो चारधाम यात्रा है वो प्रारंभ हो रही है और कल गंगोत्री जी के और यमुनोत्री जी के कपाट खुल रहे हैं। तो इसी कनेक्शन में पुलिस की कई दिनों से बल्कि कई महीनों से एक व्यापक जो सुरक्षा योजना है उसकी तैयारी चल रही थी। पिछले वर्ष के जो अनुभव थे उन पर अब की बार एक फ्रेश एक्सरसाइज की गई और सभी जनपदों में जो चारधाम सेल हैं वो स्थापित किए गए, पुलिस मुख्यालय में स्थापित किया गया और एक विशेष आईजी गढ़वाल रेंज के कार्यालय में एक अलग से चारधाम कंट्रोल रूम अब की बार स्थापित किया गया है। जहां तक तैयारियों की बात है, एक यातायात व्यवस्था और चारधाम यात्रा सुगमता से चले, जो ट्रैफिक फ्लो है, जो चारों धाम में रूट हमारे हैं वो एक सुनियोजित ढंग से वहां पे ट्रैफिक चले, इसकी कार्य योजना तो तैयार की ही गई है। और साथ में जैसा आपने पूछा, पहलगाम के इंसिडेंट के बाद जो सुरक्षित एक यात्रा संपन्न कराने की एक पूरी योजना है, उस पर भी काफी हद तक एक बहुत डिटेल्ड एक्सरसाइज कर ली गई है। अगर हम ओवरऑल प्लानिंग की बात करें तो चारधाम यात्रा के लिए अब की वर्ष लगभग 6000 पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो जनपदों में उपलब्ध पीएसी है और उसके अलावा जो बाहर से अतिरिक्त बल दिया गया है, तो करीबन 17 कंपनी पीएसी की यहां स्थापित की जाएंगी यात्रा के दौरान। 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जो शीघ्र ही जिसका आगमन यहां हो जाएगा। यात्रा के संपूर्ण मार्ग पर ड्रोन से कवरेज रहेगी, सीसीटीवीज चारों धामों में और उसके अलावा यात्रा मार्ग पे लगभग 2000 से अधिक सीसीटीवीज हैं, जिनके द्वारा पूरे रूट की और चारों धामों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत और यातायात प्रबंधन के दृष्टिगत पूरी निगरानी रखी जा रही है। हमारे कंट्रोल रूम्स में लगातार फीड आ रहा है। इसके अलावा आपदा की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 65 चिन्हित स्थलों पर आपदा राहत की जो हमारे एसडीआरएफ की प्रशिक्षित लोग हैं, उनकी टीम्स एस्टैब्लिश रहेंगी, जिससे कि पर्याप्त संख्या में होल्डिंग एरियाज उपलब्ध हों
और यातायात के प्रेशर और वाहनों के मूवमेंट को देखते हुए जगह जगह जहां पर हम लोग उनको होल्ड कर सकें, जिससे कि सुचारू रूप से यात्रा चलती रहे। यात्रा सेक्टर को अब की बार 15 सुपर जोन्स और अनेकों सेक्टर्स और सब सेक्टर्स में बांटा गया है। और इस प्रकार अगर हम एक ओवरऑल प्रबंधन देखें तो चार धाम यात्रा को सुरक्षित और एक सुनियोजित ढंग से संपन्न कराने की तैयारियां उत्तराखंड पुलिस द्वारा की गई। ये एक निश्चित रूप में एक बहुत ही दुखद घटना है और जैसा मैंने पहले भी कहा है, हम सबकी संवेदनाएं जिन लोगों की इसमें जाने गई पर्यटकों की, उनके परिजनों के साथ हैं और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। पर जहां तक इस घटना को लेकर एक सिक्योरिटी अलर्ट की बात है, वो जिस शाम से इस घटना की सूचना मिली है, उत्तराखंड पुलिस में पूरी तरह एक रेड अलर्ट है पूरे राज्य में। सभी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, हाई फुटफॉल वाले इलाके हैं, सभी जो संवेदनशील स्थान हैं, जो हमारे ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, सब जगह पुलिस पिकेट्स, हमारी पेट्रोलिंग व्यवस्था, कंट्रोल रूम से लगातार हम लोग इसकी अपडेट्स ले रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और देखा जाता है कि दो चीजें जो सबसे अहम है, एक तो सड़क सुरक्षा जो है व्यवस्था बनाए रखना और साथ ही जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व्यवस्था को देखना। तो देखा जा रहा है कि दोनों ही जगह पे पुलिस पूरी तरह से कमर कसे हुए, खुद डीजीपी पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और ये वादा करते दिख रहे हैं कि व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाक चौबंद है। बिल्कुल संदीप, कहें तो कल अक्षय तृतीया का दिन है, बड़ा शुभ दिन माना जाता है अक्षय तृतीया को। और उसी दिन कहें तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। भले ही हम कहें या जो श्रद्धालु है वो बसों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा निकलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कल यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। और इसी की बात कहें तो चारों धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। 2 तारीख को बाबा केदार और 4 तारीख को भगवान बद्री विशाल कपाट खुल जाएंगे। और फिर 25 मई की अगर हम बात करें तो हेमकुंड साहिब के जो हैं वो कपाट खुल जाएंगे। तो इन्हीं सभी तैयारियों को लेकर एक तरह से पूरी युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि इससे मुख्यमंत्री इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल भी यहाँ पहुंचे थे, कुछ दिन पहले भी पहुंचे थे, डेली इसकी चर्चा कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से साथ बैठकें कर रहे हैं कि इस बार जो श्रद्धालु आए तो किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही सभी महकमे के लोग लगातार इसकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और आज खुद कहें तो डीजीपी जो मुख्य पुलिस महानिदेशक होते हैं वो ऋषिकेश में पहुंचे हैं और यहाँ पर पूरी की जिस हिसाब से लगातार रहता है कि जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है, उसको किस हिसाब से खत्म करके एक सुचारू व्यवस्था यातायात की बने, वो सारी चीजें उन्होंने ध्यान से परखी। साथ ही हम कहें ट्रांजिट कैंप जो यहाँ से यात्रा शुरू होती है, जहाँ से लोग ठहरते हैं, जहाँ ये पर्यटन कार्यालय भी है, और यहीं से बसों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा श्रद्धालु चारों धामों गंतव्य के लिए जाते हैं, वहां उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं का उन्होंने ढंग से बारीकी से निरीक्षण किया, निरीक्षण किया। और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें करी, यात्रियों से भी मुलाकात करी, जाना क्या कहीं क्या कमियां हैं, कहाँ क्या परेशानियां, कहाँ क्या और दिक्कतें हो सकती हैं, उन सारी चीजों पर उन्होंने मुख्य बिंदु पर वहां पर चर्चा करी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि किस प्रकार सड़कों पे जाम ना लगे, क्योंकि अगर जब जाम लगता है तो कहीं कहीं घंटे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना पड़ता है। फिर जिन गंतव्यों को जाना होता है उसमें समय फालतू लग जाता है। तो समय से पहुंचे, जाम कम लगे, अगर जाम लगे तो उसका अल्टरनेट रास्ता ढूंढा जाए, कैसे जाम की स्थिति ना हो। और साथ ही सबसे बड़ी बात है सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा बेहतर हो। अगर कोई दिक्कतें आए तो तत्काल उनको उनकी समस्याओं का समाधान हो। सारे नंबर जारी किए गए हैं, हर टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, जगह जगह चेक पोस्टें बनाई गई हैं। तो हर तरीके से बारीकी से देखा है कि किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को ना हो, यातायात व्यवस्था जाम की स्थिति ना हो, और सबसे बड़ी बात है यात्रियों की सुरक्षा बेहतर हो। इसके लिए उन्होंने आज सारी बारीकियों से यहाँ पर मीटिंग भी करी है, यात्रियों से जाना है और पूरी जोन का निरीक्षण भी किया है। कमल, हमने देखा है कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था, उसे लेकर जो है उत्तराखंड पुलिस कितना यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो चारधाम यात्रा है वो एक भव्य आयोजन है, महीनों तक चलने वाली यात्रा है, लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं।
हाँ, बिल्कुल सही कहें। सबसे बड़ी बात है संदीप, ये चीजों को देख के लगातार ये चीजें चलती हैं। अब हम कहें उत्तराखंड और जे.एंड.के की अगर बात करें तो बहुत बड़ा अंतर है उस स्टेट और इस स्टेट में। वो तो अगर जे.एंड.के की हम बात करें, वो तो जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना है, जब से हमारा भारत आजाद, तब से वहां पर प्रॉब्लम है उस जे.एंड.के को लेकर। वहां पर लगातार प्रॉब्लम बनी रहती है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये उत्तराखंड हमारा बहुत शांति वाला इलाका है। कोई ऐसी इस प्रकार की घटना कभी भी यहाँ पर नहीं घटी है। लेकिन पूरा देश अलर्ट है, क्योंकि वहां बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसको लेकर आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव बना हुआ है। तो इसी चीज को देखते हुए कभी ऐसी कोई घटना ना हो, वैसे तो नहीं होती, पर सबसे बड़ी बात है कि चौकसी, सुरक्षा और एक सबसे बड़ी चीज है कि कोई ऐसी घटना ना घटे। क्योंकि वहां पर भी जब ये प्रॉब्लम्स हुई है, जब ये दिक्कतें हुई है, तो किसी आर्मी नहीं थी, कहीं चीज नहीं थी। इस चीज को भारत सरकार ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर चूक माना। तो इसी सब चीज को, व्यवस्थाओं को देखते हुए कि यहाँ कभी ऐसा ना हो, क्योंकि समय का पता नहीं रहता, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सभी तरीके से चौकस व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सब चीज रखी गई है। पूरी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है, सभी चीजों को ध्यान रखते हुए कि कहीं भी ऐसा ना हो कि कोई ऐसी घटना घट जाए। तो सब चीज पहलुओं को देखते हुए स्वयं डीजीपी यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरा मुआयना किया है, सारी बारीकी जांच की है, और आगे भी वो चारों धाम में अन्य ऊपर भी जाके सारी व्यवस्थाओं का समय समय पर जायजा लेते हैं, और आज जायजा लेंगे। सभी अधिकारी इस चीजों में लगे हुए हैं। तो उनका यही रहता है कि अभी भी किसी प्रकार का कोई चूक ना हो, इसको लेकर पूरी निगरानी रखी हुई है। पूरी व्यवस्थाओं में कहीं कमी ना आए, इन सब का लगातार करके वो जगह जगह जाके निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी निरीक्षण के दौरान वो ऋषिकेश पहुंचे थे। यहाँ लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक उन्होंने लगातार बारीकियों से समस्याओं को जाना, श्रद्धालुओं से बात करी और सभी अधिकारियों से बातचीत भी की। बिल्कुल कमल, अगर बात करें सुरक्षा घेरे की, तो कितनी कंपनियां तैनात की गई है? क्योंकि डीजीपी खुद बता रहे थे कि अब क्या बिल्कुल भी चूक नहीं की जाएगी, सीसीटीवी जगह जगह पर तैनात की गई, और साथ ही ड्रोन की जो है वो भी व्यवस्था की गई है, उनसे भी नजर रखी जाएगी। हाँ संदीप, कहे तो सबसे बड़ी बात है कि अब कहीं ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजियां आ चुकी हैं सुरक्षा को लेकर, जहां चाहे वो ड्रोन की हम बात करें, ड्रोन एक ऐसी चीज जिससे कहीं ना कहीं गतिविधियां मिलती है। साथ ही हम कैमरों की बात करें, जब घटनाएं घट जाती हैं तो कैमरे खंगाले जाते हैं, चीजें देखी जाती हैं, उसमें कहीं चीजें आ जाती हैं, घटना के कारण मिलते हैं। तो काफी चीजों को और बेहतर बनाया जा रहा है, कैमरे लगाए जा रहे हैं, ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अधिक संख्या में जवान तैनात किए जा रहे हैं। उनकी जवानों को बताया जा रहा है कि किस प्रकार आपने कार्य करना है, श्रद्धालुओं के साथ किस हिसाब से आपने बात करनी है, कोई घटना हो तो उसको किस प्रकार से उसको हैंडल करना है। तो सभी चीजों के बारे में उनको बताया जा रहा है, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, सारी चीजें बताया जा रहा है। और इस वक्त पुलिस बल भी अच्छी संख्या में तैनात किया जा रहा है कि एक श्रद्धालुओं का भी एक विश्वास जमे कि हमें अब कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस जो है वो हमारी सुरक्षा में 24 घंटे तत्पर है। कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा की सटीक रणनीति के चलते अपराधियों के हौसले पस्त। उधम सिंह नगर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पेट्रोल पंप पर डकैती करने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। कोतवाली किच्छा और खटीमा क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल पंप पर आरोपियों ने की थी डकैती। गिरोह के 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। जिला चिकित्सालय में बदमाश का किया जा रहा उपचार। 2 तमंचे, 315 बोर, 2 कारतूस, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। कोतवाली खटीमा और कोतवाली किच्छा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बदमाशों पर लगाई लगाम। मौका मुआयना करने पहले घटनास्थल और फिर अस्पताल पहुंचे एसएसपी। बदमाशों की बदमाशी पर कसा जाएगा शिकंजा। बदमाशों की असली जगह सिर्फ जेल, ये साफ चेतावनी दी है एसएसपी ने। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा की सटीक रणनीति से बदमाशों के हौसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। उधम सिंह नगर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पेट्रोल पंप पर डकैती करने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कोतवाली किच्छा और खटीमा क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल पंप पर आरोपियों ने की थी डकैती। गिरोह के 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। जिला चिकित्सालय में बदमाश का किया जा रहा उपचार।
2 तमंचे, 315 बोर, 2 कारतूस, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कोतवाली खटीमा और कोतवाली की 6 पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बदमाशों पर लगाई लगाम। मौका मुआयना करने पहले घटनास्थल और फिर अस्पताल पहुंचे एसएसपी। बदमाशों की बदमाशी पर कसा जाएगा शिकंजा। बदमाशों की असली जगह सिर्फ जेल, ये कहना है एसएसपी का। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।